जब पूरी बात राजा को पता चली तो आश्रम में जो और भी मुनि थे उन सभी के साथ मिलकर जाकर महाराज च्यवन मुनि से क्षमा याचना की। और फिर उनके जो आश्रम के और भी मुनि थे उन्होंने राजा को सलाह दिया कि नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी देख रहे हैं भारत दर्शन विद महेश। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में अपने अमेठी जिले के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर मां कालकन धाम के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कब और कैसे बनी थी, यह भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए हम माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको कहानी सुनाते हैं। तो हम यहाँ दादी माँ की दुकान से कुछ लड्डू और कुछ पेड़े ले लेते हैं चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में, और घर ले जाने के लिए भी हो जाएगा इसी में। तो हमने अब प्रसाद ले लिया और दादी माँ को पैसे भी दे दिए। अब वो पैसे अपना काट के जो भी है वो हमको वापस कर देंगी। तो ये दादी माँ ने हमको पैसे भी वापस दे दिए, जो भी उनका हिसाब बना काटने के बाद। अब उसके बाद हम आगे यहाँ फूल माला लेंगे इस बहना के दुकान पर। अब फूल माला ले लिए, प्रसाद ले लिया। अब हम चढ़ेंगे ऊपर सीढ़ी, क्योंकि माता रानी का जो मंदिर है दोस्त वो ऊपर ही बना है। तो अब हम ऊपर चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे हम आप देख रहे हैं कि हम ऊपर पहुंच गए हैं, और ऊपर यहाँ लाइन भी लगी हुई है। अभी ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं लगी है, लेकिन अभी 1-2 घंटे बाद यह लाइन बहुत लंबी लग जाती है। वहाँ नीचे से हम जहाँ सीढ़ी से चढ़ना शुरू किए हैं वहाँ तक ये लाइन लग जाएगी भी 1-2 घंटे में। हम थोड़ा भी सुबह पहुँच गए थे, इसकी भी लाइन थोड़ी कम लगी हुई है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लगभग आधे घंटे के अंदर मुझे दर्शन यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और दोस्त, बाकी साइड में आप देख रहे होंगे कि और भी बहुत सारे भगवान के मंदिर बने हैं, भोलेनाथ के भी हैं, गायत्री माता का मंदिर है। तो इस प्रकार और भी मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। मेन मंदिर यही है माँ कालकन धाम का, जहाँ पर लोग लाइन लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको कहानी सुनाते हैं कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यह मंदिर यहाँ पर कैसे बनी थी। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। यहाँ पर बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था, मतलब यहाँ पर मंदिर वगैरह उसमें कुछ भी नहीं थे। और उस जंगल में महाराज च्यवन मुनि का आश्रम हुआ करता था, जहाँ पर वो अपना तपस्या करते थे। तो एक समय की बात है कि महाराज च्यवन मुनि जो है तपस्या में लीन थे, और इतने दिनों से लीन थे उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया था। यानी उनके शरीर कुछ भी नहीं दिख रहे, सिर्फ वही आंखें चमक रही थी, बाकी पूरे शरीर पर दीमक लग गए थे। उसी समय अयोध्या के राजा शरियात अपनी पुत्री सुकन्या और अपने कुछ सैनिकों के साथ तथा कुछ प्रजाओं के साथ महाराज च्यवन मुनि के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब वो दर्शन करने के लिए आए तो उनकी जो बेटी है आश्रम में टहलते हुए इधर उधर जा रही थी, घूम रही थी। तो घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर महाराज च्यवन मुनि तपस्या में लीन थे। तो उनकी बेटी देखती है कि यहाँ दीमक का मतलब घर बना लिया दीमक ने, और ये छिद्र कैसा है जो चमक रहा है। तो उन्हें क्या पता कि कोई इंसान है। तो उन्होंने कौतूहलवश एक तिनका उठाया और उस छिद्र में डाला। तो जैसे डाला तो महाराज च्यवन मुनि की जो है आंखों से खून निकलने लगा, और उनकी तपस्या फिर भंग हो गई। तो जब उनकी तपस्या भंग हुई तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया, जिसके कारण राजा के जो भी सैनिक आए थे और जो भी प्रजा आई थी सब में महामारी फैल गई, और सब हाय हाय करने लगे और सब एकदम परेशान हो गए। जब पूरी बात राजा को पता चली तो आश्रम में जो और भी मुनि थे उन सभी के साथ मिलकर जाकर महाराज च्यवन मुनि से क्षमा याचना की। और फिर उनके जो आश्रम के और भी मुनि थे उन्होंने राजा को सलाह दिया कि महाराज च्यवन मुनि के सेवा के लिए अपनी पुत्री को यहीं पर छोड़कर चले जाएं तो सब कुछ सही हो जाएगा। राजा ने भी फिर ऐसा ही किया, और जिसके कारण उनके सैनिक और प्रजा जो थी सब में महामारी फलित सब कुछ ठीक हो गई, सब कुशल मंगल हो गए, और सब अयोध्या को लौट गए। उनकी बेटी सिर्फ यहीं पर रह गई थी। और जो महाराज च्यवन मुनि की आंखें फूट गई थी उसको ठीक करने के लिए आश्रम के मुनियों ने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को बुलाया। और जब अश्विनी कुमार आए तो उन्होंने अमृत कुंड बनाया, और उस अमृत कुंड के जल से महाराज च्यवन मुनि को स्नान करवाया, जिसके कारण उनकी आंखें ठीक हो गई और उनकी युवा अवस्था वापस आ गई। जब आसपास के लोगों को ये पता लगा कि यहाँ अमृत कुंड में स्नान करने से लोग युवा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, तो लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी। तो फिर जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, तो फिर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने माँ जगदम्बा आदिशक्ति का आवाहन किया। तो जब उन्होंने आवाहन किया तो माँ जगदम्बा प्रकट हुई, और उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इस अमृत कुंड की रक्षा के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए और लोगों का कल्याण कीजिए। और तब से माँ आदिशक्ति जगदम्बा
वहीं अमृत कुंड के ऊपर ही विराजमान हो गई। इसीलिए माँ कालकन देवी को अमृत कुंड वासिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों तब से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर फिर मंदिर का निर्माण हो गया और लोगों जब आने लगे, लोगों की मान्यताएं पूरी होने लगी। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर माँ जगदम्बा प्रकट हुई थी और मंदिर की फिर स्थापना हुई थी। तो हमें आशा है कि आप सभी को यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। जिन भाइयों को नहीं पता होगा उनको अब पता हो गया होगा कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था और यहाँ पर देवी माँ कैसे प्रकट हुई थी और उनको अमृत कुंड वासिनी क्यों कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता लग गई। तो दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस मंदिर के बारे में पता हो। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।